हेलो ब्रो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं चेंज द स्ट्रिंग का जो डिफ़िकल्टी लेवल है बेसिक है और इसका एक्यूरेसी 57.73% है और इसको अब तक 31 के लोगों ने सबमिट किया है, क्वेश्चन को, आंसर को। एंड इसको सॉल्व करने पे आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या हैं। तो जो इसका है, गिवन अ स्ट्रिंग एस, द टास्क इज टू चेंज द कंप्लीट स्ट्रिंग टू अपर केस और लोअर केस डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर। मतलब ये बोला जा रहा है कि सपोज मान लो कि किसी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में है तो उस पूरा वर्ड का टोटल कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए, और अगर किसी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर लोअर केस में है तो वो पूरा वर्ड लोअर केस में होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा इनपुट में दिखाया गया है, एग्जांपल में दिखाया गया है। सपोज इनपुट इज ABCD एंड आउटपुट इज ABCD। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन ए कर रहा है क्योंकि ये जो ABCD का जो फर्स्ट कैरेक्टर ए है ये लोअर केस में है, तो इसके चलते बाकी जो CD जो अपर केस में था उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया गया। देन हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि जो हमारा इनपुट है ABCD, उसका फर्स्ट कैरेक्टर ए जो है वो है अपर केस में, बाकी जो BCD है लोअर केस में, लेकिन जो हमारा आउटपुट आएगा वो सारा ABCD मेरा अपर केस में आएगा। इसलिए अपर केस में आएगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट कि अगर कोई भी वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में है तो वो सारा वर्ड अपर केस में आएगा, और अगर हमारा वर्ड का कोई भी पहला कैरेक्टर लोअर केस में है तो उस वर्ड का सारा वर्ड लोअर केस में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसे हम स्टार्ट करेंगे नोटबुक पे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं। इनपुट है गौतम, जिसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है जी वो है अपर केस में। अब ये जो जी अपर केस में है तो ये सारा का सारा जो भी है AUTAM सारा अपर केस में होना चाहिए। और सपोज यहाँ पर अगर हम स्मॉल केस में लेते हैं तो ये सारा GAUTM सारा का सारा स्मॉल केस में ही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल केस से। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक हम स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ब्लैंक कंटेनर बना लेते हैं। तो ब्लैंक कंटेनर का नाम हम धर देते हैं आउटपुट, ठीक ना। जब हम आउटपुट बना दिए तो अब हम इसमें एक लूप लगा देते हैं फॉर i j इन इनएम्यूरेट क्या करता है, मेरा उच्चारण अच्छा नहीं है तो आप लोग थोड़ा इसके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो इनएम्यूरेट क्या करेंगे, हम इसको कर रहे हैं। इनएम्यूरेट क्या करता है, एक्चुअली आपको हर एक वर्ड का आपको एक इंडेक्स क्रिएट करके दे देगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करेंगे I एंड J को। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा। जैसे G को दे दिया पहला, A को दे दिया एक, Q को दे दिया। ये मतलब एक्चुअली इंडेक्सिंग फॉर्म में आपको ला देता है। इससे हमें आगे चल के जब हम कंपेयर करेंगे या कंडीशन जब लगाएंगे तो इसमें हमें इजी होगा। जैसे कि आप
देख सकते हैं। फिर जब हमारा जब जीरो कंडीशन होगा, तो जीरो कंडीशन अगर वो लोअर में होगा तो सारा का सारा वर्ड हम लोअर में लिख देंगे। तो इसलिए हम इनएमरेट किए कि ये एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। इफ आई, ये जो जीरो है वो है आपका आई, और जो जी है वो है आपका जे, ठीक ना। इफ आई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, देन इफ आई इक्वल टू जीरो होगा, देन इफ जे इज लोअर, इफ जे इज लोअर, देन हम क्या करेंगे, रिजल्ट को या आउटपुट को हम करेंगे एस डॉट लोअर। ओके, अगर एलिफ, अगर मेरा आई, एलिफ जब मेरा लोअर होगा तो सारा हो जाएगा लोअर, और अगर लोअर नहीं होगा तो बेशक है कि वो तो अपर होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्यों नहीं कंडीशन लिखे। तो अगर एलिफ जे इज अपर, अगर जे इज अपर रहेगा तो आउटपुट जो मेरा हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा एस डॉट अपर। एल्स कंटिन्यू, एल्स अगर मतलब कोई नंबर से स्टार्ट होगा तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है, तो उसे कंसीडर नहीं करना है तो हम उसे कंटिन्यू कर देंगे, और उसके बाद हम आउटपुट प्रिंट कर देंगे। सॉरी यार, उसके बाद हम आउटपुट अपना प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आउटपुट, और उसके बाद देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आ गया है। अब सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जी का जो है वो कैपिटल कर देता हूँ, तो बाकी सारे नाम में चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉजिक वाला जो पॉइंट है वो आपका बस इतना ही लाइन है, बस इतना ही लाइन हमारा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो कोडिंग बहुत ही इजी है। अब हम इसे क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अपना कंपाइलर पे रन करते हैं। सॉरी, कंपाइलर पे रन करेंगे। ओके, कंपाइलर पे रन कर रहे हैं एंड इसको रन कर रहे हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमारा जो आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट था ABCD, लेकिन हमारा जो आउटपुट आ रहा है नन आ रहा है। नन हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम आउटपुट को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे हम आउटपुट, OUT आउटपुट, एंड उसके बाद रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। देन अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 220 केस में से हमारा जो भी कोड है 220 केस पास कर रहे हैं, और इसका टाइम टेकन 0.03 सेकेंड ही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद गाइज, एंड प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।